शक्ति बेटा, सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक ठाक। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तुम लोगों के शान की बात ही कुछ और है। सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ। मेरा घर क्यों सजा है? तुम्हारी बहन की शादी जो है। माँ ने एक बार भी बताया नहीं। बोल बेटा। आज मुझे खाना बनाने वाले महाराज संतोष मिले थे। घर में कोई फंक्शन है क्या माँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही। कुछ तो बोलो माँ। फोन रख दो। कुछ तो बोलो माँ। वो उसकी भी बहन है और उसे अपनी बहन की शादी की खबर बाहर वालों से मिल रही है। उसे कितनी ठेस पहुंची होगी। बेचारा रो रहा था। अब समझी दर्द क्या है। मुझे लोगों को जान से मारना आता है और उन्हें तड़पाना भी आता है। अभी भी वक्त है। मैं उसे न्योता दूंगा, शादी में बुलाऊंगा, पर पुलिस के नाते नहीं, अपने बेटे के नाते। उसे सब कुछ छोड़कर पुराना शक्ति बनना होगा। बनेगा? हाँ, सिर्फ तभी वो आ सकता है। सुनिए, कहा ना, ये शिवा का फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। आज तो शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहां होना चाहिए। कैसे जाएगा? इसे वहां बुलाया ही नहीं है। प्रिया जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे। मुझे नहीं लगता वो तुझे बुलाने वाली है। मेरी बहन मुझे जरूर बुलाएगी। प्रिया। माँ, मैं तेरे पापा से कुछ नहीं कह पाऊंगी। तेरा भाई नहीं आया। वो तुझे कितना चाहता है बेटा। तू एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा। माँ, मेरे लिए पापा जरूरी हैं। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, इसका फैसला तुम करो। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय श्रीकोटि समप्रभ। हाँ, कैसे हैं आप? नमस्ते। तुझे तो आइए ना, तुझे बाहर जाकर फूल मालाएं लाने को कहा। मैं अंदर था, क्यों खड़ा अभी है? लाता हूँ। नमस्ते। तू दूसरे गांव से आया है ना? अंदर घर वालों के लिए खाना है, बाहर वालों के लिए नहीं। चल जा, मुंह मार। ये क्या? हे भगवान, शक्ति भाई, आज मुझे ये दिन भी देखना था। ये तेरी जगह नहीं है। उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। घर का बड़ा बेटा यहाँ खाना खा रहा है। अंदर चलो ना भाई। खाना खाया आप लोगों ने? चलो। मालकिन वहाँ देखो, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अनाथों की तरह गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसने आने से मना कर दिया। मुझसे ये देखा नहीं जाता। आप ही समझाइए ना। न्योता मेहमानों को दिया जाता है माँ। मैं तो प्रिया का भाई हूं। बहन की शादी में आने से खुद को रोक नहीं पाया।
भाई आ गया है, उसका इस शहर में बड़ा नाम है। वो शादी में नहीं आ पाया, लेकिन उनकी हामी के बाद ही हमने ये शादी तय की थी। आओ बहू, अंदर आओ। बेटा देखो दुल्हन आई है, आशीर्वाद दो इन्हें। आओ बड़े भाई के पैर छुओ। ये क्या, बहू को लात क्यों मारी? नई दुल्हन का इस तरह स्वागत करते हैं भला? आज मौका मिला है मुझे तेरे बाप से बदला लेने का। अंदर जो कहा था वो कर। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पैर छू। बीवी बच्चे सब देख रहे हैं। अगली बार शिवा से उलझा तो जान से जाएगा। तेरा परिवार भी नहीं बचेगा। सबकी चिता एक साथ जलेंगी। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। तुझे घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि तू आके मेरे पैर छुए। तेरा बाप मेरी जूती पे नाक रगड़ेगा। चल बाप को फोन कर। मुझे नहीं करना। नहीं करेगी? फोन कर। भैया वो आ गया। बुढ़े को घसीटते हुए अंदर ला। लेकिन कोई बुढ़ा नहीं आया भैया। किसे फोन किया रे तूने? किसे बुलाया बोल? तुझे इंतजार था मेरे बाप का? तेरा बाप आया। खत्म कर दो उसे। मेरे आंसू नहीं देख सकता, तुझे सबक सिखाने आया है। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। तेरे बाप से बाद में निपटूंगा, पहले तेरी कब्र खोदता हूं। जब कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है और शक्ति की बहन को मारने वाला जहन्नुम जाता है।
शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार कहा था कि अपने ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। ये हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा। पापा, लेकिन भैया। गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा।